Hello guys. Today we learn about single inheritance only. In the next video we learn about multiple, multi-levels, hericals. Okay. We just know about the what is the single inheritance. And before the writing the program, we just know about the what is the base class, derived class. Okay. So we learn about in the programming. Let's go in the programs VS Code. तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बना रखी है सिंगल हेरिटेंस के नाम पे, ठीक है ना। सिंगल हेरिटेंस दोस्तों वो एक ऐसा हेरिटेंस होता है जिसका ड्राइव्ड क्लास का एक ही बेस क्लास हो, इससे ज्यादा नहीं हो, उसका हो गया अपना सिंगल हेरिटेंस। और जिसकी ड्राइव्ड क्लास के मल्टीपल बेस क्लास हो, वो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ड्राइव्ड क्लास क्या होता है, बेस क्लास क्या होता है, और कैसे ये एक दूसरे से इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट का अगर आप मतलब भी देखेंगे, जैसे विरासत, ठीक है ना। जैसे मैं हूँ, ठीक है ना, तो मेरा कोई चाइल्ड होगा, फिर उसका कोई चाइल्ड होगा, और उसका अगर चाइल्ड का बच्चा अगर मेरे को बुलाता है, तो जस्ट लाइक क्या हो रहा है, वो इनहेरिट हो रहा है, या मैं उसे बुला रहा हूँ, ये एक तरीके से इनहेरिट हो गया, ठीक है ना। तो इसको सिंगल हेरिटेंस को एक प्रोग्राम के भी जरिए समझते हैं। वी जस्ट लर्न मोर अबाउट इन द प्रोग्रामिंग। वी जस्ट राइट्स header files as include IO stream. As you know about the IO stand for input output. Okay. Now I am comments. Here is a sorry single inheritance is a type of types of inheritance class which derived class only one base class. Okay. हम पहले एक अपना बेस क्लास बनाते हैं। तो बेस क्लास बनाने से पहले इसका हम एक जिस तरह पेरेंट बनाते हैं, तो यहाँ पे हम ड्राइव्ड क्लास बनाएंगे। क्लास, और क्लास को मैं यहाँ पे दे दूंगा एक एनिमल। कुछ भी हो सकता है, कार हो सकता है, हाउस हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, क्लास तो कुछ भी हो गया। तो मैंने एक एनिमल का क्लास बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्लास एनिमल मैंने बनाया, अब मैं इसे कर देता हूँ पब्लिक। आपको पता होगा कि पहले की वीडियो में बता रखे हैं कि पब्लिक हम क्यों यूज करते हैं। और यहाँ पे मैंने इसे कर दिया एनिमल करके, मैं इसे सेमीकोलन से डिफाइन कर दूंगा। और यहाँ पे मैं वर्चुअल सॉरी वर्चुअल वॉइड मेक साउंड। अब एनिमल है तो मैंने इसीलिए पहले प्री डिफाइंड हो गया है कि मैं मेक साउंड क्यों लिख रहा हूँ। जब मैं आगे की इसकी बेस क्लास बनाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि वाई वी राइटिंग दिस वन। ओके, इज इक्वल टू 0। here one terminate with semicolon. Now I am making a class and which for dog. Here our base class. Sorry, here is our drive class. Here is a base class. Okay, public animal. We just write here public, and here is dogs void make sound. Here is override. Now I am calling to see out insertion and double inverted comma, and dog sound likes wow. Okay,
Now again insertions and L and terminate with semicolons. So here is our complete base class. This one is our, let me just write down, derived class. You can note down or just screenshots base class. Okay. Now I am calling the main function. So we just call from main function. So as you know about the main function int main and curly braces open, just dog terminate with semicolons and dog, and we used dot operator. As you know about the why we use dot operator whenever you use structure, दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ना, अगर हम कोई भी डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं तो डॉट ऑपरेटर हम यूज करते हैं इस तब यूज करते हैं जब हम कोई स्ट्रक्चर फाइल हमने डिफाइन करी है या यूनियन बनाया है या ड्राइव्ड में, तो डॉट ऑपरेटर अब कॉल जो करेगा इसको करेगा मेक साउंड को। तो ये ड्राइव्ड अपना हो गया, यहाँ पे एनिमल है, एनिमल कॉल करेगा इसमें मेक साउंड में, मेक साउंड का क्या है यहाँ पे वूफ है, तो यहाँ पे मेरे को वूफ प्रिंट करके वो दे देगा मेक साउंड। terminate with semicolons, and here is return 0 and terminate, and control S with save, and I just run the program. I think I have just mistake void make sound. Okay, I am just not using the scope resolution, that's why it's showing error. I am just using name space std, that's why it's showing the using. I am just using this one instead of using std scope resolution, since also everything you can just use this one. So you and all the programmings does not requires use scope resolution, just write the this one using namespace and std. Okay guys, I'll just save it and run the program, and you can see successfully run the program. ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे वूफ प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसका डिटेल में समझाता हूँ। एक ऐसी क्लास जिसमें एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन है वो अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है, एक या एक से। प्योर वर्चुअल फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का हमें है, हम उसे ज़ीरो और सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें बेसिक शुरू से समझनी चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, बेस क्लास क्या है, ड्राइव्ड क्लास क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक प्योर वर्चुअल फंक्शन भी आ गया, इसमें अपना एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी आ गया और सिंगल हेरिटेंस भी आ गया, और कैसे एक दूसरे को हम इनहेरिट कर रहे हैं इन मेन फंक्शन में। तो एक बार मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ इसको। हमें तो ये पता चल गया जिसका ड्राइव्ड क्लास का एक ही बेस क्लास हो, तो ये अपना हो गया ड्राइव्ड क्लास, ये बेस क्लास हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका एक ही बेस क्लास है, और जिसका मल्टीपल होगा वो मल्टीपल आपका इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है ना। तो मैंने करा क्या, पहले ये फाइटर अपनी हेडर फाइल लिख दी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं इसको रेजोल्यूशन यूज नहीं करना चाहता। ठीक है फ्रेंड, फिर यहाँ पे मैंने एक क्लास एनिमल नाम का बनाया जिसे पब्लिक कर दिया, और फिर मैंने एक एनिमल करके स्कोप रेजोल्यूशन यहाँ पे सॉरी ब्रैकेट में दिया है, डबल ब्रैकेट में, और वर्चुअल वाइड मेक साउंड पे दिया कि एक बेस क्लास का जो होगा वो साउंड किस टाइप में कॉल करेगा। मेक साउंड मैंने इसीलिए यहाँ पे दे दिया, और आप देखेंगे कि इनहेरिटेंस की यही पहचान है जिसे इज इक्वल टू जीरो से टर्मिनेट होता है ड्राइव्ड क्लास का। ठीक है, यहाँ पे क्लास डॉग करके मैंने पब्लिक एनिमल करके बना दिया है। पब्लिक आप हमेशा स्मॉल में ही लिखेंगे, अगर आपने कैपिटल में लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पब्लिक करके डॉग मैंने दोबारा वही सिमिलरली यहाँ पे बनाया, यहाँ पे मैंने एनिमल दिया था तो मैंने इसकी बेस क्लास पे डॉग बनाया। वर्ड मेक साइंड करके मैंने ओवरराइट कर दिया कि डॉग में एनिमल में वो जो कॉल करेगा उसे, ठीक है ना,
तो ओवरराइड करके इसमें क्या प्रिंट होना चाहिए, सी आउट में मैंने वुफ कर दिया कि उसका साउंड होना चाहिए। तो सी आउट जो होता है अपना प्रिंट एफ की तरह काम करता है, जिस तरह आपने सी में पढ़ा था। और ये जो आप साइन देख रहे हैं ये इंसर्शन का होता है, और जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो डबल इन्वर्टेड कोमा में आएगा। ठीक है, फिर हम इंसर्शन फिर लिखते हैं और एंड एल हम नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ करते हैं, और सेमी कॉलन से हम इसे टर्मिनेट कर देते हैं। दोस्तों कोई भी आप ड्राइव्ड क्लास या बेस क्लास बनाओगे उसके लास्ट में आप करली ब्रेसेस दो दोगे, वो सेमी कॉलन से हमेशा टर्मिनेट होगा। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके सिंटैक्स बताओ। तो सिंटैक्स में ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपने एक बार सुन भी लिया तो आप एग्जाम में बड़े प्यार से लिख देंगे कि इसका क्या क्या सिंटैक्स होता है। ठीक है, अब फिर मैंने मेन फंक्शन को इससे कॉल किया, इंट मेन करके किया मैंने, डॉग डॉग कर दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने डॉगी क्यों लिखा, मैं कुछ और एनिमल भी तो लिख सकता था, नहीं। यहाँ पे बेस क्लास में जो आप डिफाइन करेंगे वहाँ पे डॉगी लिखेंगे। ठीक है ना। तो डॉग मैंने यहाँ पे लिख के अपना स्ट्रक्चर जो कॉल किया है ये अपने डॉट ऑपरेटर से किया, ये डॉट ऑपरेटर से कॉल करता है इसमें। ठीक है, तो मेक साउंड मैंने कर दिया, यहाँ पे मेक साउंड मैंने डिफाइंड किया था, और वही ब्रैकेट करके मैंने अपना टर्मिनेट कर दिया, और रिटर्न ज़ीरो करके मैंने अपना प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। तो रिटर्न ज़ीरो हमेशा टर्मिनेट के लिए होता है। तो बहुत से छोटे छोटे सिंटैक्स होते हैं जो हमें आने चाहिए, तभी हम एक अच्छा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और सिमिलरली आप यहाँ से अगर आप देखेंगे तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपका ये जितना भी है एक फॉर्मेट डॉक्यूमेंटेड में हो जाएगा। और पहले की वीडियो में मैंने काफ़ी शॉर्टकट्स कमांड बताई हुई है, जैसे आपको पता होगा। और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप सिंपली रन कर सकते हैं तो वो आपका हो जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि सिंगल इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस हमने देख लिया, मल्टीपल कैसे करते हैं काम, और मल्टी लेवल कैसे है, और हेरिकल। ठीक है, तो आज की वीडियो में गैस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है ना। उसमें मैंने तीन जो है वो लेक्चर शुरू के पार्ट जो है वो थ्योरी में, और उसके बाद मैंने बेसिक सी प्लस प्लस से स्टार्ट किया है कि कैसे एक ड्राइव क्लास, बेस क्लास, कैसे ये सब सारी चीज़ें होती है। एक एक छोटी छोटी चीज़ें मैंने बता रखी है, और काफ़ी शॉर्टकट कमांड मैंने उसमें यूज़ किया हुआ है कि एक प्रोग्राम को आप जल्दी राइट कैसे कर सकते हैं, और सबको अगर मान लो आपको करना है तो उसको कमेंट आउट कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसे ऐसे शॉर्टकट कमांड मैंने बता रखी है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।